हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे कॉल करना है। तो फंक्शंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे और कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के कंसेप्ट पे भी इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर फंक्शंस की बात होती है तो तीन बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको फंक्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहले आप अगर कोई भी फंक्शंस बना रहे हैं, कोई भी फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन डिक्लरेशन, दैट इज फंक्शन डिक्लरेशन। तो सबसे पहले आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, दैट इज फंक्शन डिक्लरेशन। सबसे पहले आपको कोई भी फंक्शन अगर आप बना रहे हैं तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जिससे आप बोलेंगे फंक्शन डिक्लरेशन। तो सबसे पहले आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। सेकंड इज फंक्शन डेफिनेशन। जो भी आप फंक्शन बना रहे हैं वो क्या काम करता है उसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। तो सबसे पहले आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। सेकंड, आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताना होगी कि डेफिनेशन मींस दैट द कोड, द पीस ऑफ कोड, वो कोड जो जिसमें आप लॉजिक बिल्डअप करेंगे जो भी आपका फंक्शन का काम कर रहा होगा। ठीक है, सपोज एडिशन ऑफ टू नंबर्स, छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो उसके लिए जो कोड आपको लिखना है या स्वैपिंग के लिए आप कोई कोड लिख रहे हैं, ठीक है, तो जो कोड है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है। सेकंड, आपको फंक्शन की डेफिनेशन देना पड़ेगी। एंड लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फंक्शन कॉलिंग, दैट इज फंक्शन कॉलिंग। तो ये तीन बातों को बस आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर आप कोई भी फंक्शन बना सकते हैं और उसे कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन डिक्लेरेशन है, सेकंड फंक्शन डेफिनेशन एंड लास्ट वन इज फंक्शन कॉलिंग। ओके, तो एक छोटा सा फंक्शन हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं। स्वैपिंग का हम लोग फंक्शन जो है यहाँ पर बना के देखेंगे और फिर मैं इन फ्यूचर आपको इवन ऑड का एक फंक्शन बनवाऊंगा। सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स के लिए हम लोग बनाएंगे। रिवर्स द नंबर के लिए हम लोग एक छोटा सा फंक्शन क्रिएट करेंगे। एडिशन ऑफ फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट, इन क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये सभी फंक्शंस में हम लोग बना बना के देखेंगे। तो आज जो है सबसे पहला जो फंक्शन हम लोग बना रहे हैं दैट इज स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो फंक्शन किस तरह से डिक्लेयर किया जाएगा, तो सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप फंक्शन का बताना है। रिटर्न टाइप मींस दैट आपका फंक्शन कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अभी इन बेसिक मेरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है, तो मैं वॉइड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगर मेरा फंक्शन इंट रिटर्न कर रहा होता, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा होता, तो मैं यहाँ पे इंटीजर लेता। फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा होता तो मैं फ्लोट रहता। करेक्टर टाइप की वैल्यू अगर रिटर्न कर रहा होता तो करेक्टर लेता। तो अकॉर्डिंग टू जो भी मेरा फंक्शन मुझे रिटर्न कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर रिटर्न टाइप लेना है। तो सबसे पहले जो फंक्शन मेरा डिक्लेरेशन रहता है उसमें जो सिंटेक्स रहेगा उसमें सबसे पहला आपका रहता है, जो भी हमारा सिंटेक्स रहेगा इसका, उसमें आपको सबसे पहले लिखना है रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन। जो आपका रिटर्न टाइप है फंक्शन का वो आपको लिखना होगा। जो भी रिटर्न टाइप है, वॉइड है, इंट है, फ्लोट है, करेक्टर है। नेक्स्ट आपको फंक्शन का नेम, जो भी आप फंक्शन को नेम देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप जो भी उस फंक्शन का अकॉर्डिंग जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन नेम आपको देना है और लास्ट आपको पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर आपको पैरामीटर लिस्ट यहाँ पर देनी है, दैट इज पैरामीटर लिस्ट। तो आइए एक छोटा सा फंक्शन हम लोग बना के देखते हैं। तो वॉइड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि मेरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे वॉइड लिया है। नेम ऑफ माय फंक्शन इज माय स्वैप। ओके, तो मैंने यहाँ पर माय स्वैप लिखा है बिकॉज मेरी फंक्शन का नाम मैंने डिसाइड किया है माय स्वैप। और आपको जो भी अच्छा लगे आप ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे लिया है माय स्वैप। ओके, यहाँ पर मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ, इंट ए एंड इंट बी। ओके, स्वैपिंग के लिए हम छोटा सा कोड लिख के देख रहे हैं। उसके बाद फिर हम सम ऑफ ऑल डिजिट्स, रिवर्स द नंबर, सम ऑफ फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट, इनके लिए भी मैं आपको फंक्शंस बना के दिखाऊंगा। तो इन बेसिक आप इसे समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर 8 नंबर लाइन में हमने फंक्शन की डिक्लेरेशन दे दी है। हमने कंपाइलर को बता दिया है कि माय स्वैप नाम का मेरा एक फंक्शन है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई मैंने वॉइड लिया है और उसके अंदर दो पैरामीटर्स पास किए हैं, इंट ए और इंट बी। मींस दैट ए और बी दो पैरामीटर्स मिल लिए हैं और दोनों का टाइप जो है इंटीजर है। तो ये मेरा सिंटेक्स है फंक्शन डिक्लेरेशन का। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, माय स्वैप इज द नेम ऑफ माय फंक्शन। मेरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए मैंने वॉइड लिया है और इसके अंदर दो पैरामीटर्स मैंने पास किए। तो 8 नंबर लाइन में हमने हमारे फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है, दैट इज फंक्शन डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। ओके, फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद
हमें फ़ंक्शन का की डेफ़िनेशन भी देनी होगी। तो फ़ंक्शन की डेफ़िनेशन जो है मैं मेन फ़ंक्शन के बाहर यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, इंट मेन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो इंट मेन है लाइन नंबर 9 से लाइन नंबर 12 तक ये जो हमारा मेन फ़ंक्शन है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू डेफ़िनेटली पूछता है, तो वो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करता हूँ, आप लोग उस पे सोचिएगा और जो भी आपके जवाब हों आप मुझे कमेंट करिएगा, तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। क्या मैं अपने मेन फंक्शन का नेम चेंज कर सकता हूँ? मीन्स दैट इंट मेन यहाँ पर जो मेन लिखा हुआ है, क्या मैं इसका नेम चेंज कर पाऊँगा? एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन इंटरव्यू का, इंटरव्यू डेफिनिटली कभी-कभी ऐसा होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो कि बिगिनर लेवल पर हमें नहीं पता होते। हमने पढ़ा तो होता है बट हमने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया होता। तो ये बहुत ही अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, क्या मैं मेन फंक्शन जो हमारा रहता है, जो हमारा पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन रहता है, जिसे हम मेन फंक्शन बोलते हैं क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, तो क्या हम मेन फंक्शन का नेम चेंज कर सकते हैं? मीन्स दैट मैं मेन की जगह कुछ और लिख सकता हूँ क्या? तो आप लोग इस पे सोचिएगा और जो भी आपका जवाब है, आप लोग मुझे कमेंट करें। जो भी आपका आंसर है, उसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताएँ। इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, बट ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है? तो छोटी-छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ हैश? हैश का क्या मतलब है? एक अच्छा और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जिसके बारे में आप लोग सोचिएगा कि हेडर फाइल से आप कहते हैं कि सर आईओ स्ट्रीम जो है दैट इज इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये एक हेडर फाइल है और इंटरव्यू इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आईओ स्ट्रीम का फुल फॉर्म क्या है। वो आपसे पूछेगा कि हेडर फाइल कौन से फोल्डर में सेव रहती है। ठीक है, तो कुछ फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर के, क्या मेन फंक्शन का नेम चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, जो आपकी हेडर फाइल से कौन से फोल्डर में सेव रहती है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके बारे में किसी दिन और बात करेंगे, अभी हम लोग फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने एक फंक्शन बनाया था दैट इज माय स्वैप नाम का, जिसमें जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई मैंने वॉइड लिया है, उसके अंदर 2 पैरामीटर्स मैंने पास किए ए और बी। अब इसकी डेफिनेशन मुझे देनी है, तो आइए डेफिनेशन मैं इसकी देता हूँ। तो वॉइड माय स्वैप और इसके अंदर मैं इंट ए कॉमा इंट बी 2 वेरिएबल्स मैंने लिए थे, तो इंट ए इंट बी मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। ओके, और अब इस फंक्शन को मैं डिफाइन करने वाला हूँ। मैंने जो फंक्शन था उसके लिए लाइन नंबर आप देख पा रहे होंगे 14 और 16 में मैंने ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लगा दिया एंड दैट इज द बॉडी ऑफ माय फंक्शन। ये मेरे फंक्शन की बॉडी है और यहाँ पर मैं इसका डेफिनेशन देने वाला हूँ, यहाँ पर इसका मैं लॉजिक लिखने वाला हूँ। ओके, तो बहुत सारे लॉजिक हैं वैसे तो स्वैपिंग के लिए। आप एक टेम्प वेरिएबल बनाकर, एक टेम्पररी वेरिएबल बनाकर भी स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप अर्थमेटिक बहुत सारे, जैसे आप प्लस या माइनस जो फॉर्मूला मेथड्स होते हैं उन्हें यूज़ करके भी स्वैपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिटवाइज़ ऑपरेटर्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे बिटवाइज़ ऑपरेटर, और बिटवाइज़ ऑपरेटर में अगर आपने बिटवाइज़ एक्सऑर ऑपरेटर को अगर अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि हम बिटवाइज़ एक्सऑर ऑपरेटर को भी यूज़ करके स्वैपिंग कर सकते हैं और ये एक परफेक्ट, क्योंकि कहीं न कहीं जो फॉर्मूला मेथड में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करके स्वैपिंग करते हैं या टेम्प वेरिएबल को यूज़ करते हैं, तो वो देखा जाए तो एक अच्छा तरीका नहीं है। क्योंकि उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ ड्रॉबैक्स हैं उसके। लेकिन अगर हम बिटवाइज़ ऑपरेटर्स के थ्रू, बिटवाइज़ ऑपरेटर में बिटवाइज़ एक्सऑर ऑपरेटर को यूज़ करके अगर हम स्वैपिंग परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारा एफिशिएंट कोडिंग में आएगा। ठीक है? तो अगर आपने बिटवाइज़ ऑपरेटर अच्छे से पढ़े तो डेफिनिटली आपको पता होगा ये, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे मैं इनके ऑपरेटर्स के वीडियोज़ बनाऊँगा, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बिटवाइज़ एक्सऑर ऑपरेटर को यूज़ करके स्वैपिंग करवाने वाले हैं। तो मैं लिख देता हूँ ए इज़ इक्वल टू ए, देन ये जो ऑपरेटर मैंने यूज़ किया है दैट इज़ बिटवाइज़ एक्सऑर ऑपरेटर। कुछ लोग इसे पावर ऑपरेटर बोलते हैं, बट दैट इज़ नॉट द पावर ऑपरेटर, ये बिटवाइज़ एक्सऑर ऑपरेटर है। तो अगर आपने बिटवाइज़ ऑपरेटर में कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज़ एंड, बिटवाइज़ और, बिटवाइज़ एक्सऑर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स को अच्छे से पढ़ा है, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो मैंने यहाँ पे बिटवाइज़ एक्सऑर ऑपरेटर यूज़ किया है और उसको यूज़ करके हम लोग यहाँ पे स्वैपिंग करा रहे हैं। आप जो है टेम्परेरी वेरिएबल बना के भी कर सकते हैं, बट ये एफिशिएंट मेथड है, दैट्स व्हाई मैंने इसे यूज़ किया है। टेम्प वेरिएबल जो है बहुत ही बेसिक हो जाता है, दैट्स व्हाई अगर आपने बिटवाइज़ ऑपरेटर में बिटवाइज़ एक्सऑर ऑपरेटर को अच्छे से पढ़ा है, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो यहाँ पे स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है और यहाँ पे मैं सी आउट करा रहा हूँ आपको ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू को मैं स्वैप कराने के बाद यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ। ओके, तो ए और बी दोनों की वैल्यूज़ हम लोग प्रिंट करा के यहाँ पर देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू भी मैं प्रिंट करा रहा हूँ
और मैं यहाँ पर बी की वैल्यू को भी प्रिंट करा देता हूँ। तो ए और बी जो दोनों हमारी वैल्यूज़ थी, उसे मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया है। ओके। तो यहाँ पर मैंने ये जो लाइन नंबर 13 में यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन दी है, ये ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट दैट इज़ द ब्लॉक, और ये मेरा ब्लॉक है जहाँ पर मैंने अपने फंक्शन की डेफिनेशन दी है। तो ये आप इस तरह से बोल सकते हैं कि ये मेरी बॉडी है फंक्शन की, जहाँ पर मैंने अपने फंक्शन की डेफिनेशन दी है। ठीक है? तो दैट इज़ फंक्शन डेफिनेशन, यहाँ पे मैंने फंक्शन की डेफिनेशन दी है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं क्या सर, क्या यहाँ पर ए और बी लेना कंपलसरी है? मीन्स दैट अगर मैंने डिक्लेरेशन में ए और बी लिया है तो डेफिनेशन में क्या ए और बी लेना कंपलसरी है? तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे जस्ट आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि मेरे फंक्शन में दो पैरामीटर्स मैं ले रहा हूँ, ए और बी। अगर आप यहाँ पर डेफिनेशन में ए और बी की जगह एक्स और वाई भी लेंगे तो किसी प्रकार का कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है? तो आप लोग करके देखिएगा, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो आप ए और बी की जगह यहाँ पे एक्स और वाई लीजिएगा, और यहाँ पे हर जगह जहाँ भी हमने ए और बी लिया है वहां पे एक्स और वाई यहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है? बिकॉज ये लोकल, ये जो ए और बी यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, ये एक लोकल वेरिएबल है। ठीक है? तो यहाँ पर आप अगर एक्स और वाई लेंगे तो यहाँ पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके। अब मैं इसको एक बार आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि हम अगर मैं फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूँ तो क्या मुझे यहाँ पे एरर आने वाली है? देखिए, बिल्कुल भी एरर यहाँ पर हमें नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं 10 फंक्शन बनाए हैं, तो 10 फंक्शन को मुझे कॉल करना है। एज़ पर रिक्वायरमेंट ही मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है, उसकी डेफिनेशन दी है, बट कॉल अभी नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ और हम लोग चेक करते हैं कि क्यों कहीं हमारा कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। तो बिल्कुल हमारा कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, अब बात आती है फंक्शन को कॉल करने की। तो यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ, माई स्वैप फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करने वाला हूँ। उससे पहले आपको जैसे ये बात समझ में आए, इसलिए इंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं 10 ले रहा हूँ, और इंट बी इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं 20 ले लेता हूँ। आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए अभी मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक्स और वाई ले लेता हूँ। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ इसका स्कोप जो मेन फंक्शन है उसका स्कोप जो है लाइन नंबर 10 से लाइन नंबर 14 तक था, और लाइन नंबर 16 से लाइन नंबर 21 तक हमारे फंक्शन का जो हमारा माय स्वैप फंक्शन उसका स्कोप था। तो किसी प्रकार का भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती, बट आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, इसलिए मैंने एक्स और वाई कर लिया। ओके, अब मैं फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ। मेरे फंक्शन का जो नाम है दैट इज़ माय स्वैप। इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा और इसके अंदर मैं 10 और 20 को पास कर रहा हूँ। ओके, तो जो हमारा 10 है, ये जो है पास होगा ए में, और 20 पास होगा बी में, और स्वैप होने के बाद हमें आउटपुट मिलेगा ए में 20, और हमें मिल जाएगा यहाँ पर जो हमारा बी होगा वो हमें ए कितना मिल जाएगा 20, और बी हमारा हो जाएगा 10। ठीक है? तो यहाँ पर एक्स वाई भी ले सकते हैं आप, और ए और बी भी ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, तो ए और बी मैंने ले लिया, और यहाँ पर 10 और 20 डायरेक्ट आप पास नहीं करेंगे, आपने बिकॉज़ वेरिएबल्स वहाँ पे बनाए हैं, तो यहाँ पर आप ए और बी पास कर दीजिए। तो ठीक है, अब सही है, बढ़िया। तो ए जो है मेरा 10 है, बी 20 है, तो ए जो है मेरा 10 है, बी 20 है, और आउटपुट मुझे मिलना चाहिए 20 और 10। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करके दिखाऊँगा कि हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा है, वापस इसको एग्ज़ीक्यूट कर देता हूँ मैं। और आप देख पा रहे हैं ए जो है हमारा 20 हो गया है, बी हमारा 10 हो गया है। जबकि इनिशियल लेवल पर जो हमारी वैल्यूज़ थी, उसमें आपने देखा होगा ए हमारा 10 था, बी 20 था, लेकिन आफ्टर एग्जीक्यूशन हमारा ए जो था 20 हो गया है और बी 10 हो गया है। मीन्स दैट स्वैपिंग ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, जो ए था आपने यहाँ पे 10 पास किया, बी 20 पास किया, तो ए की जो कॉपी थी, वर्ड्स को बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, ए की जो कॉपी थी पास हुई होगी इस लोकल ए में, और बी की जो कॉपी थी पास हुई होगी ये जो माय स्वैप नाम का फंक्शन है इसमें जो लोकल वेरिएबल है उसमें। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है, क्या मेरे एक्चुअल ए और बी में क्या कोई चेंज आया होगा? तो यहाँ पर मैं एक्चुअल ए को मैं थोड़ा सा कैपिटल कर देता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आए। ठीक है? तो एक्चुअल ए दैट इज जो कैपिटल में मैं लिख रहा हूँ दैट इज एक्चुअल ए। तो एक्चुअल ए को भी मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ,
और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ जो हमारा एक्चुअल बी था, उसको भी मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, क्या हमारे एक्चुअल वैल्यूज़ में कोई चेंज आया है क्या? तो हम लोग इसे चेक कर लेते हैं। लेकिन आप देख पाएँगे, अभी मैं प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट करूँगा और आप देख पाएँगे जो हमारा यहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज़ हैं 10 और 20, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं हुआ होगा, बिकॉज़ यहाँ पर 10 और 20 की कॉपी जो थी वो पास हुई होगी किसमें? आपके जो ये लोकल वेरिएबल है, जो आपका इंट है, यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल है, इंट बी भी लोकल वेरिएबल है मायस्वैप फंक्शन में, तो यहाँ पर इसकी कॉपी पास हुई है। तो यहाँ पर जो हमारी एक्चुअल ए और बी थी उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आया होगा। ठीक है, तो जस्ट एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। और आप देख रहे होंगे कि जो हमारा एक्चुअल ए था वो अभी भी 10 है और एक्चुअल बी जो है अभी भी 20 है। लेकिन आप सोचेंगे सर स्वैप के बाद तो 20 और 10 हो गया था, बट बेटा ये जो हमने यहाँ पर जो प्रिंट किया है ये हमने फंक्शन के अंदर ही किया है, तो उसकी कॉपी में चेंजेस आया है। उसकी जो कॉपी थी यहाँ पर लोकल वेरिएबल में आई होगी, जो मायस्वैप फंक्शन के अंदर इंट ए और इंट बी है ये लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन के, और इसमें चेंज आया है, बट एक्चुअल ए जो है हमारा इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। एंड दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि यहां पर वैल्यू हमने पास करी तो वैल्यू की कॉपी जो थी पास हुई, हमारी एक्चुअल वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया। एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू। इसी कंसेप्ट को हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं, और इसका ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो एक्चुअल वैल्यू में चेंज नहीं लाता है, जस्ट उसकी कॉपी सेंड करता है और कॉपी में चेंज आता है। ओके, अब इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए वापस हम, क्योंकि आप लोगों ने रेफरेंस वेरिएबल अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप समझ पाएंगे कि अब हम इसको चेंज करते हैं, और अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू को पास ना करेंगे, हम उसकी कॉपी को सेंड ना करके हम क्या करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल यहां पे बना लेते हैं। और रेफरेंस वेरिएबल क्या रहता है? रेफरेंस वेरिएबल इज अनदर नेम ऑफ द वेरिएबल, दूसरा नाम ही रहता है, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो जस्ट उस जो आपका एग्जिस्टिंग वेरिएबल है उसको रेफर कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है। तो एक मैं रेफरेंस वेरिएबल इस फंक्शन, ये जो आपका माइस्वैप फंक्शन था, यहां पर मैं लिख देता हूं m%a, और यहां पर मैं लिख देता हूं m%b। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी मैं कंपाइलर को भी बता दूंगा कि जो मेरे वेरिएबल्स हैं, मैं रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल अब बना लिया है। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट अब हमारी ए और बी, जो यहाँ पर हमारे एक्चुअल ए और बी हैं, ये जो होंगी इसकी कॉपी यहाँ पे पास नहीं होगी, जस्ट ये उसको रेफर कर रहा होगा, एक्चुअल जो ए और बी है उसको रेफर कर रहा होगा। ये या इस तरह से भी आप कह सकते हो कि ये जो आपका लोकल ए और लोकल बी है माइस्वैप का, ये इसका सेकंड नेम है। तो अब हमने रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे बना दिया। ठीक है, और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो ए की जगह आप यहाँ पर एक्स और वाई भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एक्स और वाई आप इस तरीके से समझ पाएंगे कि एक्स और वाई जो है सेकेंडरी नेम है ए और बी के। ठीक है, इनका खुद का कोई भी अस्तित्व नहीं है, जस्ट ये ए और बी को रेफर कर रहे हैं बस। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नेम चेंज कर रहे हैं तो आपको हर जगह एक्स और वाई ही लेना पड़ेगा। तो मैं हर जगह नेम चेंज कर देता हूँ। तो हर जगह अपन को एक्स और वाई कर लेना है। मैंने हर जगह नेम चेंज कर दिया है, और यहाँ पे भी हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक्स कर देता हूँ हर जगह, और यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ वाई। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ए और बी जो है यहाँ पर हमने पास किए लाइन नंबर 13 में। अब उसकी कॉपी यहाँ पे पास नहीं होगी, बिकॉज एक्स और वाई जो है रेफरेंस वेरिएबल हैं। जो एक्स है वो ए को रेफर कर रहा है, वाई जो है बी को रेफर कर रहा है, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एक्स इज द सेकेंडरी नेम ऑफ ए एंड वाई इज द सेकेंडरी नेम ऑफ बी। ओके, जस्ट वो ए और बी को रेफर कर रहे हैं। और अब जो यहाँ पर चेंज होगा फंक्शन के अंदर, आप देख पाएंगे कि दोनों जगह अगर वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है आफ्टर स्वैपिंग। पहले जो हमारी वैल्यू थी 10 और 20 है, और अब आप लोग ध्यान से इसे चेक करिएगा। मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया है, और आप देख पाएंगे कि दोनों में वैल्यूज जो है 20 और 10 हो गई। जैसे ही मैंने रेफरेंस वेरिएबल को यहाँ पे यूज किया है, मेरी एक्चुअल वैल्यू में चेंज आ गया है, जो कि कॉल बाय वैल्यू में नहीं आ रहा था। एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। तो आपको आई थिंक यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक छोटा सा फंक्शन भी बनाया है स्वैप के लिए, और जिनको ये ऑपरेटर के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा। दैट इज एक्सॉर ऑपरेटर, इसे हम लोग जो एक्स बिट वाइज एक्सॉर ऑपरेटर बोलते हैं, बिट वाइज एक्सॉर ऑपरेटर।
इंटरव्यूअर कभी-कभी इसे आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए बोलेगा कि ये पावर ऑपरेटर है, बट आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना मत होइएगा। अगर आपने ऑपरेटर्स अच्छे से पढ़े हैं, बिटवाइज़ ऑपरेटर में कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज़ एंड, बिटवाइज़ और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, बिटवाइज़ एक्सओर ऑपरेटर अगर आपने डीप में पढ़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑपरेटर्स हैं हमारे, तो बिल्कुल अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसे पढ़िएगा। और ये बिटवाइज़ एक्सओर ऑपरेटर के थ्रू ही हमने यहाँ पर स्वैपिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कराया है। आप यहाँ पे टेम्प वेरिएबल से भी कर सकते थे, आप अर्थमेटिक जो हमारे ऑपरेटर है उसको यूज़ करके भी स्वैपिंग करा सकते थे। ओके, आई थिंक ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट भी आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर हमने जो हमारा फंक्शन बनाया था उसको भी आप एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर किया है। यहाँ पर हमने फंक्शन की डेफिनेशन दी है लाइन नंबर 17 से लेकर लाइन नंबर 23 तक। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। और लाइन नंबर 8 में हमारे फंक्शन का डिक्लेरेशन है। एंड लाइन नंबर 17 में, हाँ सॉरी, लाइन नंबर 13 में हमने फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पर भी मैं कमेंट लिख देता हूँ, दैट इज फंक्शन कॉलिंग। ओके, तो ऐसा कोई अर्जेंट नहीं है कि आपको आपने अगर अपने आपके प्रोग्राम में 10 फंक्शन है तो 10 फंक्शन को आपको कॉल करना ही है। एज पर रिक्वायरमेंट हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, अगर आपने 10 फंक्शन बनाए हैं और आप 2 फंक्शन को ही कॉल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको एरर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज आपको याद रखना है, फंक्शन डिक्लेरेशन, देन फंक्शन डेफिनेशन एंड लास्ट वन इज फंक्शन कॉलिंग। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और फंक्शंस आप लोग के लिए लेकर आऊंगा, और फंक्शंस हम लोग बनाएंगे, जैसे इवन ऑड का मैं आपको फंक्शंस बना के दिखाऊंगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स के हम लोग फंक्शन बनाएंगे, रिवर्स द नंबर के हम फंक्शंस बना के देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।